का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी बात शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत शॉर्ट वीडियो है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके दिमाग को खोल देगी, हिला के रख देगी आपको। एज यू हैव हियर 12th स्टूडेंट्स विल नॉट बी मास प्रमोटेड। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि गुजरात सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि 12वीं के विद्यार्थियों को किसी भी तरह का मास प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। कॉलेज प्रवेश में होगी समस्या, इसके लिए उनका होगा एग्जाम। अब 12वीं के विद्यार्थियों को कब होगा एग्जाम? बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। एक डेट जा चुकी है, 15 को नई डेट आने वाली थी, अब भी फिर पोस्टपोन्ड हो गई है। डेट कब आएगी? नोबडी नोज, अभी कुछ क्लियर कह नहीं सकते। अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो कैसा पड़ रहा है? ढीला पड़ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़े से लेजी पड़ जा रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन थोड़ा धीमा पड़ रहा है, क्योंकि सतत मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेन है कि कब एग्जाम होगा। जब एक एग्जाम होता है तो लोगों के माइंड में एक बात होती है कि फला डेट को एग्जाम है, डेडलाइन है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ बच्चों का थोड़ा प्रिपरेशन का जो क्रम है वो थोड़ा धीमा हो गया है। और एक जगह, एक राज्य में एक सरकार ने विद्यार्थियों के, स्पेशली 12th के स्टूडेंट जिनका पढ़ाई का जो कंसंट्रेशन है, जो पढ़ाई का रेट है, वो ग्राफ डाउन हो रहा था, इसके लिए वहाँ पर बच्चों को एक स्टोरी साझा की गई। अपनी माइथोलॉजिकल, अपनी पौराणिक कथाओं में से एक कथा सुनाई गई और उस कथा ने बच्चों के दिमाग को एकदम से हिला के रख दिया, दिमाग को खोल दिया। आई वांट टू शेयर दिस स्टोरी। मे बी आपने भी ये कहानी कहीं ना कहीं सुनी हो या नहीं सुनी हो, तो आई एम गोइंग टू शेयर यू। इस कहानी को ध्यान से सीखें, 2 मिनट की स्टोरी है और आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपको सोचने पर यह कहानी करेगी मजबूर। कहानी क्या है कि एक बार क्या होता है कि इंद्र देवता धरती पर किसानों से हो जाते हैं नाराज। अब किसानों से नाराज हो जाने पर इंद्र देवता ने ये फैसला कर लेते हैं कि अब 15 साल तक बारिश नहीं होगी। अब चूंकि किसान हैं, उस समय की सिचुएशन में बारिश पर ही डिपेंड है उनकी खेती। अगर किसान खेती करते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी, फसल उगे नहीं, तैयार नहीं होगी, उनका जीवन यापन भी नहीं होगा। तो सारे इंद्र देवता के पास किसान जाते हैं और किसान जब जाते हैं इंद्र देवता के पास, वह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा मत करो, हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा, फसल कैसे उगेगी बिना बारिश की। तो इंद्र देवता उनको कह देते हैं, भैया अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जो भी कर सकते हैं प्रभु भगवान शंकर भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो आप भगवान शंकर के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, वही कुछ कर सकते हैं, वही चाहेंगे तो पहले बारिश हो सकती है, वरना 15 साल के बाद ही बारिश होगी। अब चूंकि पहले से इंद्र देवता भगवान शंकर के साथ मीटिंग कर चुके थे, बात कर चुके थे कि कुछ भी हो आपको जो है बारिश जो है करवानी नहीं है, 15 साल के बाद ही बारिश करवानी है, तो कुछ भी आप ऐसा करिए। अब यहाँ पर भगवान शंकर के पास वो लोग आते हैं, उसके पहले मीटिंग हो चुकी है इंद्र देवता की। आप कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जब अपना डमरू बजाएंगे और तभी बारिश होगी, उसके पहले बारिश नहीं होगी। तो सारे किसान भगवान शंकर के पास पहुँचते हैं, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु इंद्र देवता ने बारिश का ऐलान किया है कि 15 साल के बाद बारिश होगी, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमारी फसल कैसे उगेगी, हम कैसे खेती करेंगे, हमारा जीवन यापन कैसे होगा। तो उन्होंने कहा है कि आप ही कर सकते हो ऐसा, आप अपना डमरू बजा दो, आप डमरू बजाओगे तो ही बारिश होगी। इस बात पर भगवान शंकर की पहले से इंद्र देवता के साथ मीटिंग हो गई। उन्होंने कहा था कि अब मेरा डमरू तो बजेगा नहीं, अब मेरा डमरू 15 साल के बाद ही बजेगा, और जब 15 साल के बाद मेरा डमरू बजेगा तो ही बारिश होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे किसान लौट आए, दुखी होकर, निराश होकर लौट आए, और सबने सोचा कि अब यार अब बारिश 15 साल तक तो होने वाली नहीं है, तो खेती करने का क्या फ़ायदा। अब उसी गांव में, उसी एरिया में एक और किसान रहता है, और वो क्या करता है, अपना हल वल जोतना शुरू कर देता है, खेती का काम शुरू कर देता है, बीज उज बोना शुरू कर देता है। तो सारे किसान उसकी आलोचना करते हैं कि यार ये पागल वागल है क्या, पहले से क्लियर है, पता है कि 15 साल तक बारिश होने वाली नहीं है, फसल बोएगी तो फसल उगेगी नहीं, और उग भी गई तो आगे चलेगी नहीं, फालतू का व्यर्थ का मेहनत कर रहा है। जब ऐसा कर रहा था तो उस किसान ने एक बात कही और किसानों से कि देखो क्या है कि 15 साल बाद बारिश होगी, और ये जो मेरा काम है, खेती का जो मेरा काम है, जो हुनर है, अगर मैं 15 सालों तक आलसी बैठा रहूँगा, काम नहीं करूँगा, तो कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं मेरा काम करना भूल जाऊँ, इसलिए मैं मेरी प्रैक्टिस जारी रखता हूँ। बारिश होगी तो होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरे काम की प्रैक्टिस चालू रखता हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरा काम ही भूल जाऊँ।
अब पृथ्वी पर ये जो सीन चल रहा था इसको ऑब्जर्व किया पार्वती माता ने, और पार्वती माँ ने ये कहानी शंकर भगवान से शेयर की कि यार धरती लोक में, मृत्यु लोक में एक किसान है वो खेती कर रहा है, पता है कि 15 साल के बाद बारिश होगी, जब आपका डमरू बजेगा तो ही बारिश होगी, और बारिश नहीं होगी तो वो खेती नहीं कर पाएगा, फिर भी वो खेती कर रहा है। भगवान शंकर ने पूछा तो फिर क्यों कर रहा है, जब उसको पता है सारे लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्यों कर रहा है, बारिश होने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मेरा काम करना भूल जाऊं, मैं मेरी खेती करने का जो काम करता हूं वो भूल जाऊं, इसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो भगवान शंकर को लगा क्या सही सच में ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी मेरा डमरू बना, कई दिनों से मेरा डमरू नहीं बजाया, कि हो सकता है मैं भी जो है मेरा डमरू बजाना तो नहीं भूल गया। और आवेश में आकर, ध्यान न देकर उनने अपना ये चेक करने के लिए कहीं मैं भूल तो नहीं गया हूं, और डमरू बजाना शुरू कर दिया। और डमरू बजाना शुरू किया तो वैसे ही बारिश शुरू हो गई। और बारिश शुरू हो गई तो फायदा क्या हुआ, जिस किसान ने मेहनत करी थी, बीज बोए थे, उसकी फसल लहलहा आई, बाकी लोग ऐसे ही रह गए। तो बच्चों ये कहानी हमें प्रेरणा देती है, सीख देती है कि जो विद्यार्थी सतत परिश्रम कर रहा है, कांस्टेंट लगा हुआ है, ये इंतजार न करने की कि बारिश होगी, परीक्षा की जब तारीख आएगी तब पढ़ेंगे, वो सब साइड में कर दीजिए। बच्चों आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो समय है आपके लिए गोल्डन टाइम है। आप अपने समय को उस किसान की तरह आपकी प्रैक्टिस को जारी रखें, अपने अभ्यास को जारी रखें, जिससे एग्जाम में आए तो आप बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छे मार्क्स ला सकें। सिर्फ ये नहीं कि जब बारिश होगी तो फसल बोएंगे, बीज बोएंगे, आपको करना क्या है, आप अपना अभ्यास जारी रखें। क्या पता कब कोई नई खबर आ जाए। तो आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और पक्का आप इस स्टोरी से प्रेरणा लेने वाले हैं, और आज से ही आपकी पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट करने वाले हैं। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे यार, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़वा दे। थैंक यू सो मच।